सर्विसेज में डिले रहेगा। मैं वहाँ पे 50 बार ये चीजें रिपीट कर चुका हूँ कि सभी लोगों को कोऑपरेट करना है, सर्विसेज में थोड़ा बहुत डिले रहेगा, और जिसे लगता है कि अगर इशू है वो काम रोक दें, जब सर्विसेज सही हो जाएगा तो काम करें। मैं इस पॉइंट पे 1000 बार मैं पटना प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि सर्विसेज डिले रहेगा, क्योंकि सर्विसेज इसलिए डिले रहेगा कि हम 6 लाख लोग हैं और हमारे पास स्टाफ जो है ऑफिस तक नहीं आ रहे हैं। तो काम करने के लिए स्टाफ चाहिए रहता है। नहीं वो तो है सर, वो तो सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं पटना आया था कि सारी चीजों के ऊपर मैं जवाब दूं। सारी चीजों का वीडियो में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, नई चीजें भी शुरू किए हैं। जो लोगों को भी लगता, एक और चीज है, फरवरी से स्टार्टअप तो जो लोगों का है वो लोगों का हो चुका है, उसके बाद का बाकी है। उसके बाद का अगर किसी को लगता है उनका प्रिंसिपल मिल चुका है, उनके बाद में किसी को लगता है कि कंपनी के सर्विसेज संतुष्ट नहीं है, कंपनी ने डिजास्टर एग्जिट पॉलिसी इसीलिए दिया हुआ है। जी वो तो है सर। उसमें सर कंपनी का सीधा सीधा मकसद काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हम लोग काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लेन रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। 100% कंप्लेन कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% कंप्लेन तभी खत्म होता है जब कंपनी नहीं चलती है। जी नहीं सर, वो जब कंपनी चलेगी तो कंप्लेन रहेगा। दूसरा, आज के डेट में इशू इस बात का है, मैं इसी पॉइंट पे ज्यादा क्लियरिटी भी दिया था वहाँ पे कि सर्विसेज में, आपके टिकट में, पे आउट्स में, अप्रूवल में, सारी चीजों में डिले रहेगा। अभी स्टाफ की दिक्कत है, और इससे मैं कई बार नहीं, हर सेशन में मैंने इस पार्ट को रखा है। सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, साथ में है। नहीं वो सारी चीजें सर सही है, और हम लोग भी सर कहीं न कहीं सर कंपनी को आज अपना ही समझ के सर दिल से काम किया। ले आउट के लिए 1 महीने 2 महीने तो डिले है नहीं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में होना था, 4 से 5 दिन या 7 दिन 6 दिन का डिले हो रहा है। 2 महीने 1 महीने तो डिले है नहीं। नहीं सर, जैसे कुछ तो आज की डेट में बैंक में कोई सर्विसेज हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो हमें 25 दिन से 30 दिन लग रहा है। जी जो चीजें हमें 1 हफ्ते में होता था। जी वो तो जो सर्विसेज इतना डिले है, सारी चीजों में डिले है, तो हमारे पास में भी सर्विसेज डिले है, और इसको बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि स्टाफ और बाकी सारी चीजों की कमी है, इसलिए डिले होंगे। इसी पॉइंट पे मैं पटना में प्रोग्राम करने के लिए ही आया था। सारी चीजों पे मैं बात करूं, लोगों के सवाल जो है उसके ऊपर रिप्लाई करूं, हर पॉइंट पे मैंने जवाब दिया है। हर टीम को, हर सेशन में मैंने इस पॉइंट को रखा है कि सर्विसेज डिले रहेंगी, शांति बनाए रखिए, थोड़े समय लगेंगे इस सब चीजों को ठीक होने के लिए। आप लोग आगे की तरफ बढ़ने की सूझ लेकर के आगे बढ़िए। कंपनी जो है आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। नहीं सर, यहाँ तक तो सब कुछ सही है सर, हम लोग भी इसी प्रयास पे काम किया जा रहा है, सारे चीज़ को मैनेज करके चला जा रहा है। लेकिन सर ये जैसे कुछ पेमेंट जो डीडीसी पे ऑलरेडी सर पेंडिंग पड़ा हुआ है सर ना, तो अब वहाँ से क्या है कि लोग परेशान होके, जैसे लखीमपुर खीरी का डीडीसी है सर, वो ऑलरेडी 30-35 लाख रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो परेशान है। यहाँ उनको रिजेक्ट करवा लीजिए ना, जो लोगों के डीडीसी के ऊपर अगर ऐसा है कि अगर उन्होंने इशू नहीं किया हुआ है तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए किसने कहा? उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि जब कोई ऑफर विन होता है, ऑफर अवार्ड रिवॉर्ड विन करने के लिए डीडीसी ने काम किया था अभी, और उन्होंने, उन लोगों ने सर्विस दिया था, तो अभी जब सर्विस दिया था, ऑफर विन कर लिया है, तो उस लेवल पे भी तो उनके पास में वो चीजें जो है बैलेंस होंगी। नहीं सर, वो तो ऑफर नहीं है। और अभी जो है डीडीसी से आगे अभी बीएम कॉइन और बाकी चीजों पे भी खरीद बेच शुरू होगी, तो वहाँ पे भी वॉलेट का काफी बड़ा यूटिलाइजेशन डीडीसी के माध्यम से भी होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीजों को जो है सिस्टम वाइज, थोड़ा डिले तो है ही, सर्विसेज डिले, इसमें कोई भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ नहीं डिले है, सब कुछ ओके है, ये चीजें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, वो आपके तरफ से सब कुछ सही है, लेकिन हम लोग सर एक जगह ऐसा भी समय हम लोग के बीच में आ गया है सर कि कहीं न कहीं हम लोग भी एक कंपटीशन मार्केट में, और लीडरों की बात नहीं है सर, यदि नीचे वाले ये कमेंट कर दे रहे हैं कि सर पेमेंट नहीं मिल रहा है, और इससे बेटर वहाँ है, अब सारे लोग यदि सर साथ छोड़ के चले जाएं तो फिर हम लोगों को भी समझ में आए कि हम लोग करें क्या सर। तो कहाँ साथ छोड़ करके ऐसे लग रहा है कि आपको जो है 100% सर्विसेज के साथ चीजें चल रही हैं और 6 लाख परिवार जो है जहाँ पे काम कर रहा हो, आपको ऐसा लगता है कहीं पे? ये इशू सिर्फ जो है पॉलिटिक्स जो अपना होता है, वो मैं देखता हूँ तो यूपी या बिहार के टीम में ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है, बाकी और जगह पे मुझे देखने को ये सब चीजें नहीं मिलता है। जब भी मैं, इसीलिए मैं पटना आने का मेन मकसद यही था कि मैं सभी टीम के साथ बात करूँ। मेरे सामने वहाँ पे पॉइंट रखना चाहिए था कि सर ये चीजें मैं सबसे जो है ये भी
रिक्वेस्ट कर रहा था कि खुलकर बोलिए, यहाँ पे बात करिए, मैं बात करने के लिए आया हूँ। इंडिविजुअली मैं एक एक को फोन पे बात नहीं कर सकता और मैं टाइम नहीं दे सकता। नहीं सर, बहुत सारे काम मैं इसीलिए सर आपसे मैसेज डाला, और शायद अभी मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल भी किया। और सर मेरे रिकॉर्ड देखेंगे तो आप वहाँ डीडीसी से देख सकते हैं सर, इस लॉकडाउन में 8.5 करोड़ मैं यहाँ से रिलीज किया हूँ सर। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, धीरे धीरे सभी सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे। अभी स्टाफ को भी थोड़े समय में कंपलसरी करने वाले हैं कि सभी लोग ऑफिस में आना ही पड़ेगा, इसलिए सभी चीजें हम लोग सुधार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 महीने चीजें बंद रही हैं, 4 महीने सारा जो है ऑफिस बंद रहा है। अभी भी समझिए कि ऑफिस जो है लगभग 2, 4, 5 लोग आ पा रहे हैं। जी जी। इतना बड़ा जो है कंप्लेन रहेगा, इतना बड़ा सिस्टम रहेगा, तो उसको स्टाफ चलाता है, एक सिंगल व्यक्ति से सारा चीजें ऑपरेट नहीं होता है। जी जी, वो तो मालूम है सर। एक डीडीसी लेवल पे पे आउट अप्रूवल और प्रोमो कोड के लेवल पे कितना मेहनत करना पड़ता होगा। जी जी, वो तो अभी मैं बैठा ही। कंपनी लेवल पे समझ में आना चाहिए कि कंपनी लेवल पे जब इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है तो उसको स्टाफ चलाता है, उससे स्टाफ से ही सारी चीजें चलती है। ठीक है, पेशेंस रखिए, शांति रखिए, सभी चीजें सुधार करके आगे बढ़ने के लिए ही इस प्रोग्राम को भी किया गया है, नई चीजों को किया गया है। ये हम लोग सोच भी लिए हैं सर कि हम लोगों को बहुत आगे जाना है, चीज़ों को फेस करते हुए जहाँ काम होगा वहीं पे कंप्लेन भी जनरेट होगा। लेकिन सर बस थोड़ा सा यही है सर कि थोड़ा सा एक जगह बस पे आउट सिस्टम को सही करा दीजिए, उसके बाद तो सर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। शायद जहाँ सभी चीज़ें थोड़े समय में सही हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। और अभी थोड़ा सर्विसेज कुछ चीजें डिले रहेंगी तो उसके लिए टीम को गाइड करिए कि चलो मान लेते हैं कि आपका जो पे आउट रिलीज का पहले जो फॉर्मेट था उसमें 2, 4, 5 दिन 7 दिन डिले हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्विसेज डिले होंगी, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है, ना अप्रूवल हो पा रहा है चीजें, ना डेटा जो है सारा डेटा एक साथ में इकट्ठा करना और उसको वेरीफाई करना, कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा डिले होंगे सर्विसेज। पेशेंस रखना जरूरी है। ये सर नोडल अकाउंट के लिए जैसे कुछ चीजें क्या हुआ सर उस पर? नोडल अकाउंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी गाइड करेगा, अभी नया मैसेज आने वाला है डीडीसी को लेकर सारी चीज़ों पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। आइए सर, लेटर अभी गाड़ी का नहीं आया सर, गाड़ियाँ आ चुकी हैं, थोड़ा सा उसको भी आप देख लीजिए। जो लोगों को कार बुक हुआ है जी, उससे तो मैंने खुद ही बोला हुआ था कि वो निशान की तरफ से जितनी भी बुकिंग हुई थी वो अप्रूवल आ जाएंगे। नया ऑफर भी अभी कुछ समय के अंदर में रिलीज करेंगे, जैसा थोड़ा बहुत गाड़ी आ जाता है शोरूम में। तो जी जी। दूसरा जो है बाइक का जो बुकिंग हुआ है उसके ऊपर लोगों को मैसेज भी आए होंगे, हो सकता है कॉल भी आया होगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैसेज कॉल सब कुछ आ जाएगा, सारी चीजें जो है प्रॉपर डायरेक्शन में चलेंगी। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी के पास, कितनी भी बड़ी कंपनी होने दीजिए, उसके पास स्टाफ शॉर्टेज है तो काम जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो सही कह रहा हूँ। कितनी भी लाखों करोड़ की कंपनी रहने दीजिए, अब जो लोग बटोरने के लिए आए हैं मार्केट में वो क्या हमको कंपटीशन देंगे? नहीं नहीं सर, वो चीजें हैं, हमको उनको कंपटीशन में मानते भी नहीं है सर। मानते ही नहीं है। हमारा कंपटीटर जो है, हमारा कंपटीशन खुद से ही है, हमको कितना बेटर करना है उसके ऊपर कंपटीशन। जी जी, हम लोगों को सेल्फ सोचना है इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं सर। वही मैं कह रहा था, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ यही समस्या है सर कि कहीं न कहीं आपको भी मालूम होगा कि वहाँ से पे आउट थोड़ा फास्ट है, शॉपिंग वैलेट यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा एक चीजें तो क्या है कि मैं किसी भी पॉइंट को देखता ही नहीं हूँ दूसरे कंपनी का, दूसरा कंपनी कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक चीजें हमें पता है कि हम बेस्ट कर रहे हैं, हम सबसे बेटर हैं। और कोई अगर लेकर के हजारों कंपनी खुल रही है, खोलने दीजिए, क्या दिक्कत है? हम जिसको भी जाना हो वो जा सकते हैं। कंपनी ने तो वो भी चीजें वहाँ पे कहा कि जो हमारे साथ चलना चाहते साथ चले, जो जाना चाहते हैं चले जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी, वो तो है। कंपनी अपना यूनिक कॉन्सेप्ट, अपना फीचर्स, अपने ब्रांडिंग्स, अपनी सारी चीजों को आगे लेकर के बढ़ रही है। इतना बड़ा परिवार है, सर्विसेज इशू होगा। आज जो बंदा यहाँ पे इशू 2, 4 दिन और 5 दिन डिले सर्विसेज के कारण भागेगा, जिंदगी में कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कहीं पे भी काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस तरह की समस्या, इससे बड़ी समस्या हर जगह पे आ सकती है। जी सर, वो तो है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो टीम को समझा करके लेकर के आगे बढ़िए। नहीं सर, सर्विसेज थोड़ा डिले रहेगा, थोड़े समय में सबको सॉल्व करेंगे, सबको जो है प्रॉपर लाइन में लेकर के आएंगे। जैसे प्रॉपर पहले चल रहा था उससे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा टाइम लगेगा, सब स्टाफ वगैरह सब लोगों को आ जाने दीजिए, सब लोगों को ज्वाइन कर लें तो ऑफिस, तो बाकी चीजें जो है आसान हो जाएंगी। नहीं नहीं, पूरा सर, और आप लोगों के सहयोग से सर आज के डेट में हम लोग मार्केट में सर इतना विश्वास बना दिए हैं कि इसमें 10 कंपनियां आके
कुछ फायदा उठा ले रही हैं। इतना तो हम लोग पॉजिटिव वे में लोगों को ला दिए हैं सर। वही चीजें हैं ना। और एक और चीजें, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, उतार चढ़ाव तो हमेशा रहा है, कंप्लेन हमेशा रहा है, कभी ऐसा हुआ कि कंप्लेन नहीं रहा। जी जी, कंप्लेन हमेशा रहा है, निगेटिव होना और पॉजिटिव होना ये तो हमेशा लोगों के पीछे लगा ही रहता है। जी तो अपने दिशा में अपनी टीम के साथ अपना फोकस जो है, अपना डायरेक्शन सही करके काम करना है। दुनिया में क्या चीजें चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको उतना देखने जाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं वो तो है सर, हम लोगों को बहुत ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।